नारायणपुर सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है और इसमें अभी तक 31 नक्सली ढेर हो चुके हैं। 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं जबकि 2 अन्य जवान के घायल होने की जानकारी है। घायल जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर लाया गया। दरअसल जवान नक्सल विरोधी अभियान के तहत बीजापुर नेशनल पार्क इलाके में पहुंचे थे और इसी दौरान नक्सलियों से इनका आमना सामना हो गया। मौके पर ऑटोमेटिक कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो बीजापुर नारायणपुर सीमा पर यह मुठभेड़ पुलिस और नक्सलियों के बीच में, जिसमें 31 से ज्यादा नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी है। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। सभी माओवादियों का शिनाख्ती की कार्रवाई की जा रही है। इस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ। दोनों घायल जवान का इवैक्यूएशन इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर में की गई। इन दोनों जवान की स्थिति अभी खतरे से बाहर, यह इलाज जारी है। और इस मुठभेड़ में हमारा एक डीआरजी का जवान, एक एसटीएफ का जवान का शहादत होगी। दोनों शहीद जवानों का पार्थिव शरीर को जिला मुख्यालय तक लेने के लिए व्यवस्था की जा रही है। अभी आसपास इलाका में सर्चिंग अभियान रीइंफोर्समेंट टीम्स के माध्यम से की जा रही है। तो बीजापुर नारायणपुर सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ को लेकर के सीएम विष्णुदेव साय का एक बयान आया। उन्होंने ये कहा कि हमें बहादुर जवानों पर गर्व है। हम नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी कहा कि बस्तर के विकास के मार्ग में नक्सली सबसे बड़ा अवरोध है। हमारी सरकार इस समस्या को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को नई गति देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कि हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है। और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृहमंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। बीजापुर के उस क्षेत्र में जिसमें नेशनल पार्क है और उसको नक्सलियों का आरामगाह ऐसा कहा जाता था, वहाँ उनकी मांद में घुस करके 650 से अधिक सुरक्षा बल के जवानों ने विभिन्न दिशाओं से घेर करके अनेक दिनों के ऑपरेशन के बाद 31 नक्सलियों को ढेर किया है। वे नक्सली सभी वर्दीधारी थे। इनसे हमको AK-47, इंसास, SLR, BJ लॉन्चर्स, ये सारे बड़े ऑटोमेटेड हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ ही हमारे 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। मैं हृदय से उनको नमन करता हूँ। ईश्वर उनके परिवार को भी संबल प्रदान करे। सरकार उनके परिवार के साथ, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार सदैव खड़ी होगी। साथ ही साथ 2 जवान। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर बीजापुर पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में घायल हुए जवान रायपुर पहुंचे हैं। निजी हॉस्पिटल में घायल जवानों का इलाज जारी है। बीजापुर मुठभेड़ में 2 जवान बताया जा रहा है कि घायल हुए हैं। जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है। तो रायपुर पहुंच चुके हैं घायल जवान, जिनका एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। ये रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। आज बीजापुर में नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ हुई उसमें 31 नक्सली मारे गए हैं, लेकिन इसमें 2 जवानों के घायल होने की भी जानकारी है, जिनको तत्काल एयर एम्बुलेंस के जरिए लाया गया है रायपुर। और रायपुर में अब इनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है और नक्सली मुठभेड़ के बाद जो जवान घायल हुए हैं उनको रायपुर लाया गया है, निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर इलाज अभी फिलहाल इन जवानों का जारी है। तो आज निजी हॉस्पिटल पहुंचे हैं ये दोनों घायल जवान, जिनको बीजापुर से लाया गया। मुठभेड़ में आपको बता दें कि 31 नक्सली मारे गए हैं। 2 जवानों की बताया गया कि शहादत भी हुई है। हालांकि 2 जवान इसमें घायल भी हो गए हैं, जिनको लाया गया रायपुर। और रायपुर में अब एक निजी अस्पताल में इनको एडमिट करवाया गया है, जहां पर इन घायल जवानों का इलाज शुरू किया गया है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां पर बीजापुर
में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ में घायल जवान रायपुर पहुंच चुके हैं, जहां उनका एक निजी अस्पताल में इलाज शुरू हुआ है। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। गौरव चंदेल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। गौरव, आज जो नक्सली मुठभेड़ हुई उसमें घायल जवान रायपुर पहुंच चुके हैं, निजी हॉस्पिटल में उनका इलाज शुरू हुआ है। क्या अपडेट है अभी फिलहाल इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज बीजापुर में एक बड़ा मुठभेड़ जो है वो नक्सली और जवानों के बीच देखने को मिला है, जिसमें 31 से ज्यादा जो नक्सली हैं उनको हमारे जवानों ने ढेर कर दिया। तो इस बीच जो है हमारे 2 जवान जो है शहीद हुए, तो वहीं 2 जो है जिनकी हालत जो है वो गंभीर थी, उनको जो घायल हुए थे जिनको एयरलिफ्ट करके राजधानी रायपुर लाया गया, निजी अस्पताल में लाया गया। हम इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, यहाँ पर जो उनका इलाज है वो चल रहा है। फिलहाल जो है वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जो उनके कंधे पर, पैर पर जो है एक जवान के गोली लगी थी, एक जवान के पैर पर गोली लगी थी, तो वहीं गर्दन के पीछे और कंधे पर जो है चोट लगने की जो सूचना है वो मिल रही है। अभी फिलहाल जो है दोनों जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और उनका जो इलाज है वो प्राथमिकता से यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? क्या पूरी तरह से हम लोग ये माने कि खतरे से बाहर है या अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा गौरव इन जवानों को? और क्या अपडेट है या कोई मेडिकल बुलेटिन जारी होगा? अभी उसका इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह से जो जवान है उनको लाया गया, अभी उनको आपातकाल में जो है रखा गया है। उनको पूरी तरीके से तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनके निगरानी में अभी रखा गया। पूरी तरीके से पुष्टि जो है यहाँ पर नहीं की गई है, लेकिन फिलहाल जो इलाज है उनका लगातार जारी है। पैर में जो चोट है, गोली लगी है, उसके चलते इलाज जो है उसका किया जा रहा है लगातार। वहीं फिलहाल जो है खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जिस तरह से देख पा रहे होंगे, जो अस्पताल के हम बाहर मौजूद है, अस्पताल है जहाँ पर उनका इलाज जो है वो लगातार जारी है। मीडिया को जो है अंदर जाने से प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि इस दौरान तमाम जो सवाल है वो खड़े होते हैं कि किस तरह से जो जवान है वो वहां पर पूरी प्लानिंग के तहत पहुंचे थे। और कई जो नक्सली हैं, क्योंकि 31 नक्सलियों को अब तक मारा जा चुका है और ये जो संख्या है वो और भी बढ़ सकती है। मुठभेड़ अभी भी जारी है, तो कहीं ना कहीं जो संख्या है वो और बढ़ सकती है। तो ऐसे में जवानों को पूरी सुरक्षा के साथ और जो आगे का कदम है वो काफी संभाल कर रखने की जरूरत है। चलिए गौरव, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।